केवल आधा किला जमीन है। बहुत बढ़िया, बड़ी खुशी की बात है। और कोठी बंगला बोल कुछ नहीं महाराज, बताया एक कमरा है। बैंक बैलेंस बोल महाराज मात्र 1 लाख रुपया है मेरे पास में, और है ही नहीं। चलो कोई बात नहीं है, आप झूठ नहीं बोल रहे हैं, तो हम आपके यहाँ भोजन करेंगे। चले गए महात्मा उनके यहाँ भोजन करने के लिए। वो सेठ जी चले गए सामान लेने के लिए। पत्नी घर पे थी। पत्नी से पूछी, बोलिए बेटी ये बताओ तुम्हारे बेटा कितने? बोले महाराज 3 बेटा हैं। ओहो, ये तो बिल्कुल झूठ बोल रही, मैं अब भोजन नहीं करूंगा, मैं तो जा रहा हूं। नहीं महाराज ठहर जाओ, वो आ जाए तब चले जाना, ऐसे नहीं जाने दूंगी। कोई बात नहीं, ये बताओ जमीन कितनी है? बोल महाराज 20-25 किला जमीन है। ये तो बिल्कुल सफेद झूठ बोलते हैं, कह रहे थे आधा किला जमीन है। मकान? बोल महाराज 1 कोठी ये रही यहाँ इस ठसका में, दूसरी हिसार में, तीसरी सिरसा में, और चौथी बंबई में। ओहो, मैं बिल्कुल भोजन नहीं करूंगा। बैंक बैलेंस? महाराज पता नहीं बैंक बैलेंस तो कितना है, हमसे पैसा निकालने भी नहीं आता कितना है कितना नहीं है। नौकर चाकर निकाल करके लाते हैं, हम उनको चेक दे देते हैं, वो अपने आप ले आते हैं, हम जाते भी नहीं। इतना बैंक बैलेंस है। अब बिल्कुल भोजन नहीं करूंगा। ये तो बिल्कुल सफेद झूठ बोल रहे हैं। आए सेठ जी, बोले मैं तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं करूंगा। तुम्हारी पत्नी कह रही थी इतना बैंक बैलेंस, इतनी कोठियां बंगला, इतने घर मकान, इतनी जमीन। बोल महाराज सुनो, आप कह रहे थे बच्चे की 3 बच्चे। बोल नहीं, मेरे 1 बच्चा है। 2 बच्चे मेरा कहना नहीं मानते, भगवान की भक्ति नहीं करते, वो मेरे नहीं है, वो संसार के हैं। जो भगवान की भक्ति करता है, पूजा करता है, पाठ करता है, मेरा कहना मानता है, वो मेरा है। दूसरी बात जमीन। बोल महाराज कहीं एक मंदिर की स्थापना के लिए, वहां उनका खर्चा चलाने के लिए जमीन नहीं थी, मैंने आधा किला जमीन मंदिर के निमित्त दान में दे दी, वही मेरी है, बाकी की तो यही रह जानी है। और तीसरा कोठी बंगला। अरे मैं एक बार वृंदावन गया था, तो वृंदावन जाते समय मैंने गौशाला के लिए एक कमरे के लायक जगह लेकर के, वो जगह गौशाला के निमित्त वृंदावन धाम में दान दे दी। वही जमीन मुझे मिलनी है, बाकी जमीन तो ये बच्चे लोग ले लेंगे, साथ में नहीं जाना। बैंक बैलेंस क्या बताऊं महाराज, बैंक बैलेंस तो केवल 1 लाख रुपया है। कैसे? किसी भागवत कथा में मैंने ब्राह्मणों को भंडारे के निमित्त 1 लाख रुपया दान में दिया, वही मुझे मिलना है, और तो सब ही रह जाना है। इसीलिए जो हाथ से दान दे देते हैं वही अपना है, बाकी की इस पेट में इतनी तृष्णा भरी हुई है, इतनी तृष्णा भरी हुई है कि चाहे तुम पूरे विश्व का धन ले लो, पेट भरेगा नहीं। ये खुजली चलती है, तृष्णा रूपी, माया रूपी ये खुजली है हर किसी व्यक्ति के पास में। एक व्यक्ति अंधा है, अंधे व्यक्ति को कमरा में छोड़ दिया गया और दरवाजा खुला हुआ है, कमरे में छोड़ दिया गया अंधे व्यक्ति को। जब दरवाजे के पास में आता है ना, तो तभी उसको कहीं खुजली चलने लग जाती है, दरवाजा आगे निकल गया। फिर घूम करके आया दरवाजे के पास में, फिर इस हाथ में खुजली चलने लगी, फिर आगे निकल गया। फिर आया तीसरी बार घूम करके, फिर सर में खुजली चलने लगी, खुजाने लग गया, दरवाजा फिर निकल गया। ऐसी हमारी हालत है। जब भगवान की भक्ति करने का मौका आता है तो अभी नहीं, बेटी की शादी कर दे तब करेंगे पूजा पाठ, तब करेंगे भागवत। फिर दूसरी बार समय आया, बोला अभी नहीं, घर में बहू आ जाएगी ना काम करने वाली, तब करवाएंगे भागवत, कोई बात ना भी नहीं। ऐसे ही समय निकल जाता है, ऐसे ही समय निकल
जाता है, समय को जाने में टाइम नहीं लगता। देखिए भगवान का समय कितना अच्छा रहता है। सुख का समय चाहे 20 दिन का क्यों ना हो, पता नहीं चलता कब निकल गया, और दुख का समय चाहे 1 मिनट का क्यों ना हो, वो भी भारी पड़ जाता है। इसीलिए पता तो नहीं चला 5 दिन हो गए, आज पता नहीं लगा कि 5 दिन कैसे निकल गए। ये भगवान की चर्चा जो होती है, कलयुगी प्राणियों को कड़वी लगती है, लेकिन इसका अंत मीठा है। और संसार की बातें मीठी लगती हैं, लेकिन अंत कड़वा है। इसी बात को गोपियां कह रही हैं कि मेरी लगी श्याम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। ये दुनिया वाले क्या जान सकते हैं, कोई नहीं जान सकता है। आज यशोदा मैया कह रही है चोरी करने की जरूरत नहीं है, मैं पिटाई करूंगी तेरी। आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित एकदा क्रीडा मानस्ते रामाद्या गोपदारका कृष्णो मदम भक्षिता वानकी मात्रे निवेदयन। भगवान एक से एक लीला करते हैं ब्रजमंडल में। ब्रज की महिमा का मुनिजन गान करते हैं। ब्रज की महिमा कैसी है कि रमण रेत लेट्यो नहीं, रमण रेत लेट्यो नहीं, कियो न जमुना पान, तो तेने जान्यो कहा या ब्रज को तत्व महान। जो रमण रेती में जाकर के लोट नहीं लगाई हो, जमुना जी का पान नहीं किया हो, वह ब्रज की महिमा को नहीं जान सकता है। इस ब्रज रज के लिए देवता लोग तरसते हैं, मुनि जन तरसते हैं, वह ब्रज रज हमको मिल तो जाए। आज भगवान ग्वाल वालों के साथ में खेल रहे हैं, लेकिन खेलते खेलते भगवान ने क्या किया, एक मिट्टी का डेला लिया और मिट्टी के डेले को लेकर अब तो मिट्टी को खाने लगे। ग्वाल वालों बोले कन्हैया तूने मिट्टी खाई, मिट्टी मुंह में रखी है, लेकिन कह रहे सभी ग्वाल वाल बोले बलराम भैया देख कन्हैया ने मिट्टी खाई है। बलराम जी ने पूछी क्यों रे कन्हैया तेने माटी खाई? बोले अब सब ग्वाल वाल बोले कि ये तो झूठ बोल रहा है, चलो इसे पकड़ करके यशोदा मैया के पास में ले चलते हैं। आज सभी पकड़ करके लाए हैं, यशोदा मैया से शिकायत कर रहे हैं। किस प्रकार कर रहे हैं? तेला ने माटी खाई यशोदा सोने माई,
सभी ब्रजवासी कन्हैया को पकड़ कर के ले आए यशोदा मैया के पास में, और यशोदा मैया से कह रहे मैया तेरे लाला ने माटी खाई। तुरंत ही यशोदा मैया ने सुना तो भीतर से बाहर आई, कान पकड़ करके और छड़ी दिखा करके बोली कस्मान मृदा मंदात्मनः भवान भक्षित वानर वदन्ति तावका हेते कुमारास्ते गृजुवयम्। क्यों रे अनंतात्मा मरकट बंधु बंदरों के यार तेने माटी खाई। कितना संबोधन कर रही है, किसके कारण? प्रेम के कारण, भगवान के प्रति मैया के हृदय में आस्था है, आस्था है। कह रहे मरकट बंधु तेने माटी खाई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैया मतलब दोनों हैं, दोनों जवाब दे रहे हैं, हाँ भी और ना भी। बलराम जी बोले तूने खाई तो थी वहां, लेकिन कन्हैया बोले मैया यदि तुमको विश्वास नहीं होता है तो मेरा मुंह खोल करके देख लो। मधुमंगल बोले वारे वाह हरिश्चंद्र, अब का वह मट्टी मुंह में रखी होगी, वह तो पेट में चली गई। अब कह रहे हैं कि मेरा मुंह खोल के देख लो। हरिश्चंद्र बन रहे हैं मिट्टी को खा करके। यशोदा मैया बोले अरे कुछ तो लगी होगी, मैं देखती हूं। लेकिन कन्हैया बोले बलराम भैया से, बोल भैया हम भी मैया से शिकायत करेंगे कि मैया के बलराम भैया भांग को गोला खावे। बलराम जी बोले तेरी पिटाई पहले होगी, क्योंकि ये नशा की चीज है, भांग तो नशा करती है ना, ये नहीं खानी चाहिए। यदि मैया सुनेगी तो पिटाई करेगी। तो बलराम जी बोले मैया सुन, इसने मेरे सामने माटी नहीं खाई और पीछे खाई हो तो वो पतो ना है। मेरे सामने खाई ना है और पीछे खाई हो तो मोए पतो ना है।
मैया बोली मैं देखती हूँ खोल करके। जैसे ही कन्हैया का कान पकड़ा और छड़ी दिखा रही है, मुंह खोल। कन्हैया ने जैसे मुंह खोला, माता ने मोहना खुदवायो, माता ने मोहना खुदवायो, माटी खा गयो सारिया, माटी खा गयो सारिया। यशोदा मैया ने कान पकड़ करके छड़ी दिखा करके कहा कि मुंह खोल। जैसे ही कन्हैया ने मुंह खोला तो मैया को कन्हैया के मुंह में पूरा विश्व दिखाई दे रहा है, पूरा ब्रजमंडल दिखाई दे रहा है। और तो और मैया का जो महल है ना वो भी दिखाई दे रहा है। और जो मैया कान पकड़ करके छड़ी दिखा रही है ना वो भी दिखाई दे रहा है। मैया बोली हे भगवान, ये कोई लाला नहीं, ये तो साक्षात परब्रह्म है। कन्हैया बोले कि मैया ने भगवान मान लिया तो अलमारी में बिठा देंगी। तुरंत योग माया को आदेश दिया कि जल्दी से मैया के भ्रम को दूर कर, अन्यथा ये मुझे अलमारी में बिठा देगी, दूध नहीं पिलाएगी, माखन नहीं खिलाएगी, कि भगवान मान बैठेगी। आज कन्हैया ने योग माया के आदेश देकर के योग माया को उनका भ्रम दूर किया। फिर मैया बोली थोड़ी देर बाद में, क्यों रे कन्हैया, मैंने तेरे मुंह में कुछ देखा। अरे मैया, तेने कोई सपना देखा होगा, सपना। मेरे मुंह में कुछ नहीं है। यदि तुम्हें विश्वास नहीं होता है तो दोबारा मुंह खोल करके दिखाऊं। आज कन्हैया ने दोबारा मुंह खोल करके दिखाया। मैया को कुछ दिखाई नहीं दिया प्यारे भक्तों। लेकिन प्यारे भक्तों, मैया कन्हैया को माखन खिलाती है, ये बात सत्य है। मैया दूध पिलाती है, माखन खिलाती है, ये बात सत्य है कि जो माता अपने बच्चों को अपना दूध पिलाती हैं
वह दूध जीवन पर्यंत काम आता है। जब लड़ाई होती थी ना पुराने जमाने में, कहते थे तूने माँ का दूध पिया है तो। और आजकल माँ का दूध पीते ही नहीं, क्योंकि माता बहन पढ़ी लिखी हो गई, उनकी नौकरी लग गई। जब बच्चे को जन्म दिया 10 दिन के बाद में नौकरी पे चली जाती है, नौकरी करने चली गई, घर में एक नौकरानी रख लेती है, एक बोतल में दूध भर करके उसको दे जाती है, रोए तब इसको दूध पिला देना, ये बोतल वाला पाउडर का दूध, बोतल वाला दूध पिला देना, क्योंकि बचपन से आदत डल गई ना बोतल पीने की। बड़ा बचपन में छोटी बोतल और बड़ा हो जाए जब बड़ी बोतल। अब कहें कि पंडित जी क्या बताएं, हमारा लड़का तो ये काम करता है। अरे आदत आपने पहले से डाल रखी है। इसीलिए कभी भी बच्चे को पाउडर का दूध नहीं पिलाना चाहिए, माताओं को अपना दूध पिलाना चाहिए, जिससे उसके शरीर में ताकत आए। कहते हैं कि राम जन्म में दूध मिला और कृष्ण जन्म में घी, और या कलयुग में तो मदिरा मिली। सोच समझ के पी, सोच समझ करके करना चाहिए। आज मेरे कन्हैया को यशोदा मैया ने गोदी में बिठा लिया और दूध पिला रही है अपना, और कन्हैया से कह रही है, कन्हैया से कह रही है यशोदा मैया कि बेटा तू इतनी शरारत मत किया कर। बोल लेकिन कन्हैया कह रही है यशोदा मैया से, बोल मैया ये बता तुझे दूध प्यारो लगे या पूत प्यारो लगे। कन्हैया कह रही मैया तुझे दूध प्यारो लगे या पूत प्यारो लगे। मैया बोली बेटा ये कोई बात पूछने की है, मोए तो तू सब सारे जगत से ही प्यारो लगे। बात कर रहे थे, इतने में एक गोपी आई यशोदा मैया से कह रही मैया सुन, तू या कन्हैया की बातों में लग रही है, भंडार घर में तेरा दूध उफन रहो है। मैया बोली अरे भगवान, यानी सुबह से बातों में लगा रखा है और भंडार घर में मेरा दूध उफन गया। कन्हैया को वही पटक दिया और चली गई दूध को देखने के लिए। कन्हैया बोले देख, अभी कह रही थी कि मुझे तो पूत प्यारो लगे, तू ही प्यारो लगे, अब चली गई दूध को देखने के लिए। कन्हैया को गुस्सा आ गया, एक मोटा सा लोढ़ा लिया, जो पुराने जमाने में चटनी पीसते थे ना, वही लोढ़ा। आजकल तो माता बहन चटनी पीसती नहीं है, जब से मिक्सी मशीन आ गई तब से सिलबट्टा खत्म हो गया। मिक्सी मशीन आई है तब से सिलबट्टा खत्म हो गया। कौन जान रहा है सिलबट्टा को? वही मोटा सा लोढ़ा लिया, जितने मटके रखे थे कन्हैया ने सारे मटकों में गम 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 मार दिया, सारा माखन मिश्री दही फैल गया। अब तो कन्हैया ऊखल पर चढ़ करके बंदरों को बुला बुला करके कह रहे अरे आ जाओ, तुमने राम जन्म में मेरी बहुत सेवा की, मैं तुमको कुछ नहीं दे पाया, अब आप उसका बदला मेरे से ले लीजिए। इस प्रकार कन्हैया बड़ी जोर जोर से बंदरों को माखन लुटा रहे हैं, ग्वाल बालों को लुटा रहे हैं। अब आइए प्यारे भक्तों, हमारे श्री सुरेंद्र जी महाराज आ रहे हैं।